प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 23 जनवरी 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। इन अहम योजनाओं पर लग सकती है मुहर। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। सरकार इस बैठक में कई अहम फैसले ले सकती है। कैबिनेट की बैठक में जहां सरकार महिलाओं को 2100 रुपए देने के फैसले पर मुहर लगा सकती है, वहीं बजट सत्र की तारीख तय कर सकती है। बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया था, जिसे सरकार अब जल्द पूरा कर सकती है। बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर शुरू की जाने वाली योजनाओं पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए। हरियाणा बीजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया था। अब सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कैबिनेट की बैठक में लाडो लक्ष्मी योजना को हरी झंडी मिल सकती है। यानी कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिल सकती है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। हरियाणा के इन 13 जिलों में बारिश के आसार, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। हरियाणा वेदर में तेजी से बदलाव हो रहा है। इसके चलते मौसम विज्ञानियों ने 23 जनवरी को प्रदेश में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद फिर से मौसम साफ होगा और रात के तापमान में गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, चरखी दादरी जिला शामिल है। हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी अपडेट। रेलवे ने इन पदों पर निकाली बम्पर भर्ती, जल्द करें अप्लाई। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। भारतीय रेलवे की ओर से लेवल 1 के तहत ग्रुप डी के 32,438 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 23 जनवरी 2025 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 22 फरवरी 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को एज लिमिट में छूट दी जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियम के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 3 साल और SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी। ग्रुप डी लेवल 1 के लिए तहत पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लोको शेड जैसे 32,438 पदों पर भर्ती निकाली गई। हरियाणा से महाकुंभ जाने वालों ध्यान दें, ये ट्रेनें हुई रद्द, जाने स्केड्यूल। हरियाणा से महाकुंभ स्नान जाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द किया है। कई ट्रेनों का टाइम टेबल बदला है और कई के स्टेशन में परिवर्तन किया गया है। ये ट्रेनें बाड़मेर, जोधपुर, भिवानी समेत कई शहरों से चल रही हैं। ट्रेन नंबर 12308 जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस रेल सेवा 28 जनवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 15633 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस रेल सेवा 29 जनवरी को रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 22308 बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस रेल सेवा 2 फरवरी को रद्द रहेंगी। हरियाणा में नई शिक्षा नीति को लेकर बड़ी घोषणा, जानिए क्या है सरकार का प्लान। हरियाणा में नई शिक्षा नीति 2025 यानी इसी साल लागू होने जा रही है। पंचकुला में ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बाबरा महाराज के अंतर्राष्ट्रीय जयंती महोत्सव में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने इस बात की घोषणा की कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई ये नीति देश के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। राज्यपाल ने भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में इन्हें विशेष स्थान दिया गया है।
उन्होंने महिला शिक्षा को देश की प्रगति का अहम आधार भी बताया है। कार्यक्रम में ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा के योगदान को भी याद किया गया, जिन्होंने 50 सालों तक 150 विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति और ब्रह्म विद्या का प्रचार किया है। बड़ी खबर, किसान आंदोलन के बीच खापों की एंट्री, 14 फरवरी के बाद होगा ये काम। किसान आंदोलन से दूरी बनाने वाली खाप पंचायतों के अब किसान संगठनों के एकजुट होने पर एंट्री कर दी है। फोगाट खाप की कार्यकारिणी मीटिंग में प्रधान सुरेश फोगाट की अगुवाई में आयोजित बैठक में 26 जनवरी को निकाली जाने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि 14 फरवरी तक किसान नेता डलेवाल की मांग पूरी नहीं की गई तो उत्तर भारत की खाप पंचायतें मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। हरियाणा में 25 और 26 जनवरी ये सेवाएं रहेंगी बंद, आज ही निपटा ले ये सारी काम। हरियाणा वासियों के लिए अहम खबर है, प्रदेश में 25 जनवरी और 26 जनवरी को सिर्फ पीपीपी संबंधित सभी ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। राज्य डेटा सेंटर द्वारा अपग्रेडेशन के चलते इन 2 दिनों के दौरान ऑनलाइन सेवाएं बाधित रहेंगी। मिली जानकारी के अनुसार डीआईओ सिकंदर ने बताया कि हरियाणा राज्य डाटा सेंटर की ओर से 25 और 26 जनवरी को पोर्टल को अपग्रेड किया जाएगा। इस दौरान नागरिकों को सरल सेवाओं व पीपीपी से संबंधित सेवाओं आदि सहित कुछ ऑनलाइन सेवाओं में अस्थायी व्यवधान होगा। हरियाणा में इस साल निकलेगी बंपर भर्तियां, नौकरी ढूंढ रहे हजारों युवाओं का इंतजार होगा खत्म। अगर आप भी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अब आपका इंतजार खत्म हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा में इस साल बंपर भर्तियां निकलेगी। हरियाणा सरकार ने सीईटी संयुक्त पात्रता परीक्षा के माध्यम से इसी साल 50,000 से अधिक पदों को भरने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि हरियाणा सरकार के संकल्प पत्र में 2 लाख खाली पड़े पदों पर भर्तियों का वादा किया गया है। प्रत्येक साल 50,000 पदों को भरने की तैयारी है। अब सरकार अपने वादे को निभाने के लिए जुट गई है। हरियाणा के हर गांव में लगेगा सोलर पावर हाउस, लोगों को मिलेंगे ये फायदे। हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अनिल विज ने प्रदेश के हर एक गांव में सोलर पावर हाउस बनाने का सुझाव दिया है। दरअसल विज बीते दिन यानी मंगलवार को राजस्थान के एक क्षेत्रीय कार्यशाला कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान अनिल विज ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा किसानों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हमने अपने विभाग के अधिकारियों को सुझाव दिया है कि राज्य के प्रत्येक गांव में एक सोलर पावर हाउस बनाया जाए, ताकि वहां पर भी जो भी ट्यूबवेल है उनकी सप्लाई उस सोलर पावर हाउस से की जाए और किसानों के सभी ट्यूबवेल संचालित हो सके। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को कोई ऐतराज भी नहीं होगा। अब हरियाणा के लोग आसानी से जा सकेंगे कटरा, इस जिले से होकर गुजरेगा ये हाईवे। एक्सप्रेस वे किसी भी राज्य और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी कड़ी में अब दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ये एक्सप्रेस वे हरियाणा के झज्जर जिले के जसौर खेड़ी से शुरू होकर जम्मू के कटरा तक जाएगा। 650 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा हरियाणा से होकर गुजरता है, जो कि पूरा हो चुका है। ये 113 किलोमीटर लंबा है। ये हाईवे कई राज्यों से होकर गुजरेगा। इसमें कुल 17 भाग और 3 छोटी सड़कें शामिल हैं। इस परियोजना में सबसे बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण की है। इस एक्सप्रेस वे की लागत बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए हो गई है। पानीपत नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर गिरी गाज, गोपाल कलावत को तुरंत प्रभाव से किया सस्पेंड। हरियाणा के पानीपत नगर निगम के अधिकारी पर गाज गिरी है। पानीपत नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपाल कलावत को निलंबित कर दिया गया है। कलावत को सस्पेंड किए जाने के आदेश बुधवार शाम को जारी हुए हैं। अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी आदेश में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपाल कलावत को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के लिए कहा गया है। सस्पेंशन पीरियड के दौरान उन्हें चंडीगढ़ मुख्यालय में रिपोर्ट करने के आदेश दिए गए हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।